VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। मैनपुरी प्रेस क्लब के द्वारा गठित तहसील भोगांव टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी मोहल्ला कबीरगंज में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय दीक्षित, सचिव साकिब अनवर, महासचिव दीपक कठेरिया और कोषाध्यक्ष शिव कुमार सैनी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मैनपुरी प्रेस क्लब को और अधिक मजबूत बनाने, पत्रकारों की एकजुटता तथा संगठनात्मक विस्तार को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मैनपुरी प्रेस क्लब के द्वारा जारी किए गए पहचान बेज तहसील भोगांव टीम के पदाधिकारियों को प्रदान किए गए। इसी के साथ ही प्रेस क्लब से नवगठित तहसील भोगांव इकाई में शामिल नए सदस्यों अर्पित शर्मा, हाफिज जाकिर और दिलनवाज का सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई। बैठक में तहसील अध्यक्ष पंकज सक्सेना उर्फ टाटा, उपाध्यक्ष अल्फेज गुलजार खान, सचिव मोहम्मद शमी सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। रिपोर्ट सुलेमान अलवी, मैनपुरी। हमारे जो जिले के लोग आते हैं, जो हमारी डेलीगेट्स आते हैं, उनके सामने कम से कम आप बोलना सीखें। संगठन किस तरह से मजबूत हो, जो आपके दिल में बात हो उसे रखें। चलना तो हम लोगों को एक साथ है, ना हम बड़े हैं, ना सचिव बड़े हैं, ना उपाध्यक्ष बड़े हैं, हम सब लोग एक मुट्ठी हैं। इस मुट्ठी के खुलने पे कह देते हैं ये छोटी उंगली, ये मर्दे, ये भी ऐसा है, ये तो पदाधिकारी हो गए, लेकिन हम सब लोग एक मुट्ठी के समान हैं। हम आपसे कहते हैं कि अपने विचार रखें डॉक्टर साहब, तो मतलब है कि जो अपने दिल में आए, तो हमें कहीं भी किसी भी मंच पे खड़े होकर जब बुलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग विचार करेंगे अगली मीटिंग में एक प्रोग्राम की, तो उसमें हमारी कम से कम इच्छा ये रहेगी कि हमारे जितने टीम के सदस्य हैं उन्हें एक जो अपना टीम की तरह छोड़ के, और हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। कम से कम मीटिंग में आए, कोशिश ये करें, अमन हमारे नज़दीक अपने सदस्य हैं उन्हें लेके जरूर आए। ये दायित्व तो सिर्फ सचिव पे ना छोड़ें कि सचिव फोन करें, सचिव साहब बताएं, एक बार सचिव साहब बताएं तो डॉक्टर साहब अपने साथ वाले से कहते हैं मीटिंग फला दिन है, फला टाइम है, चलना टाइम पे है। हम इंडियन टाइम लेके ना चले, बल्कि इंग्लिश टाइम लेके चले, मतलब राइट टाइम पहुंचे तो हम सही रहेंगे। हम सुने आपका शख्सियत। आज की ये बैठक आप ही लोगों के लिए रखी गई है। आज का यहाँ आने का उद्देश्य जो था वो ये था, जो हमारे भाई पिछली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, आज उनको यहाँ शामिल किया गया है। पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि अपना कीमती समय हमें। देखिए, बैठक करने का असली मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम आए हैं, अपनी बात कही और चले गए। पत्रकारिता जो है वो रीढ़ की हड्डी है। पत्रकारिता क्या है? रीढ़ की हड्डी है। हम समाज का दर्पण है, आईना है। जो दिखता है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बहक जाते हैं तो कुछ और भी दिखा देते हैं, वो चलता है 19-20। लेकिन जब आपस में लोग बंटने लगें तो वहाँ पर अपने आप को संभाल के चलाना, और जो आज के हालात हैं देश के, उसमें सही चलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे लगातार 2014 से पहले समाज क्या था, आज 2014 के बाद क्या है। और ऐसे में पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है समाज को एक अच्छा आईना दिखाना और समाज को बांध के चलना। तो एक छोटा सा प्रयास मैनपुरी प्रेस क्लब की तरफ से किया गया। इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ ना तो कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी को सम्मान बराबर है। हाँ, औपचारिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अध्यक्ष होना, सचिव होना, कोषाध्यक्ष होना, महामंत्री होना, या संगठन के मंत्री या पदाधिकारी होना, क्योंकि ये भी ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में चलते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम में आपको जोड़ा गया है। आप जो हो हमारी अहम कड़ी हो, हम अहम नहीं हैं, आप लोग अहम कड़ी हो।
जो आप हमें इनपुट दोगे उसका आउटपुट हम आपको देंगे। अब जैसे हमारे साथी हैं पत्रकारिता में अभी नए हैं, जिनकी कुछ समय पहले शुरुआत हुई है, कुछ काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल हम एक ग्रुप बना लिया है या एक संगठन के रूप में आए, स्वागत कराया चले, ये नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है खबरें। पहले हम पत्रकार हैं तो हमारा उद्देश्य है पहले तो हम खबरें करें। खबर का मतलब ये नहीं है खबर कहीं पर भी हो, आप लोग सभी लोग जाते हो, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आपने की, अगर आप जिले पे बताओगे तो आपकी जिला भी मदद करेगा। तो जो ग्रुप है, ग्रुप में आप ये मत सोचिए कि खाली ग्रुप से संबंधित चीज़ें जानी है या ग्रुप में जो मैसेज आ गया हमें वो फॉलो करना है या बैठक है तो बैठक में आना है। आप उसमें खबरें भी डालिए। जैसा आपको लगता है कोई खबर ऐसी है जो जिले पे चलेगी जिससे आपको उसका फीडबैक अच्छा मिलेगा, और खबर चलने के बाद उसका असर भी होना चाहिए ना। पता चला आपने यहाँ किसी यूट्यूब चैनल पे लगा दिया, अब कोई अधिकारी उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपकी मेहनत जितनी पूरे दिन की है वो सब खराब हो। जब आप किसी अच्छी संस्था में या कहीं अच्छी जगह पे वो खबर जाती है, उसका फॉलोअप होता है। जब फॉलोअप होता है तो उस खबर का असर होता है, भले ही आपके द्वारा बनाई गई हो। अब आपने उस जगह से वो खबर बनाई और वो लगाई मैनपुरी से किसी ने, या टाटा जी ने, या सोनू जी ने, या हमने, या आप लोग ने लगाई। अब वो खबर जब लगी तो उसका असर दिखा। और मैनपुरी प्रेस क्लब के नाम से अगर आप खबर लगाते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कहीं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैनपुरी प्रेस क्लब के बंदे हो। आपका काम बोलेगा केवल। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी पत्रकार साथी हमारे वो केवल खबरों पर फोकस करें।